नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो जो कूलर है ये अपने आसपास की नमी को बढ़ा देता है। वायु में उपस्थित जल के कणों का आसपास की ऊष्मा से वाष्पीकरण होता है। गर्म शुष्क दिन में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण कूलर अच्छी तरह काम करता है। इस कारण गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। तो जो गर्म शुष्क दिन में जो कूलर है ये अपने आसपास की नमी को बढ़ा देते हैं और वायु में उपस्थित नमी यानी जल के कण ये अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर देते हैं और जिनसे इनका वाष्पीकरण हो जाता है। अब जो गर्म शुष्क दिन में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम होता है। अब नमी का स्तर अगर कम होगा तो जल के कणों का वाष्पीकरण जो है वो अधिक होगा, यानी कि जल के कण जो है वो अपने आसपास के परिवेश के अन्य कणों की ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाएंगे और इस कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ने के कारण गर्म शुष्क दिन में जो कूलर है ये अच्छी तरह से काम करता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा घड़े में उपस्थित जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। तो जो गर्मियां हैं तो गर्मियों में जो घड़े होते हैं इनमें रखा जल ठंडा हो जाता है और इसका कारण ये है कि जो घड़े होते हैं मिट्टी के इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जो जल होता है वो इन छोटे छोटे छिद्रों में प्रवेश करता है और इन छोटे छिद्रों में जो जल प्रवेश करता है वो बाहर के परिवेश से ऊर्जा को ग्रहण करता है, जिससे इन छिद्रों का जल आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और इस वाष्पीकरण के कारण ही जो घड़े का जल है वो ठंडा होने लगता है या ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन पेट्रोल या इत्र कम तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब कोई एसीटोन पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालता है तो इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं।
इससे हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो जब भी हम हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र को डालते हैं तो इनके जो कण होते हैं ये हमारी हथेली से ऊष्मा या हमारी हथेली से ऊर्जा ऊर्जा को अवशोषित करके इनका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे हमारी हथेली जो है वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो कप की अपेक्षा प्लेट में द्रव अधिक सतह के क्षेत्र में होता है, इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट में तेजी से वाष्पीकृत होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो अगर हम कप को देखेंगे और प्लेट को देखेंगे तो इन दोनों में से जो प्लेट होता है इसका क्षेत्रफल अधिक होता है, इसका सतह क्षेत्रफल अधिक होता है। और वाष्पीकरण के दौरान हम ये पढ़ चुके हैं कि सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की जो दर है ये बढ़ जाती है। तो कप की अपेक्षा प्लेट में वाष्पीकरण अधिक होगा और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण कप की अपेक्षा प्लेट में जो दूध या चाय रखी होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और जल्दी ठंडी होने के कारण प्लेट से जो हम चाय को ज़्यादा जल्दी पी लेते हैं। नेक्स्ट है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए और इसका कारण ये है कि यह पसीने का अच्छा अवशोषक होता है। सूती कपड़े में पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये पसीने का अच्छा अवशोषक होता है और पसीने का अच्छा अवशोषक होने के कारण इसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ने की वजह से ये हमारे जो ऊर्जा होता हमारे शरीर से जो उसमें ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो शीतल हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का सारांश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।